गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज हम देखते हैं मिन टर्म के मैप का देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम आज देखेंगे के मैप हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम आज का टॉपिक हमारा है के मैप। तो आज हम देखेंगे के मैप क्या होता है। ठीक है, ये मेरा के मैप का कुछ एक्सप्रेशन है जिस हमारा फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, हम रूल भी बताते चलेंगे आपको। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे टेबल एक क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल बना यहाँ पे हमारा 4 वेरिएबल है, यानी कि 4 वेरिएबल है। तो इसका मतलब यह कि 4 पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4 वेरिएबल के मतलब क्या होता है कि 4 पे स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मतलब 16 सेल होगा। अगर आपका वेरिएबल अगर 4 है तो सेल हमारा कितने होंगे? 16 होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह का होता है इसमें। अगर आपका इसमें वेरिएबल 2 है तो स्क्वायर 2 का 4 होगा। ठीक है, इस तरह इसमें चलता है। तो आप याद रखिएगा कि वेरिएबल अगर इतना है तो हमारा कितना होगा। ठीक है, एक चीज़ और, अगर यहाँ पे a है, a बार इक्वल टू 0, अगर सिर्फ a है तो हमारा 1 होगा, याद रखिएगा। अगर आपको दोनों अगर a हो, a भी a है और a भी a है, तो इसका मतलब 1 है। अगर a बार और a बार दोनों अगर a बार है तो दोनों 0 होगा और ये दोनों 1 होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये आपका रूल्स है। ये हमारा a b है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू था, तो ये हमारा a है। ये वाला हमारा जो वेरिएबल है 4, तो इसका a और b है, इस साइड में c, a क्या हो रहा है, a b c d, c d। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, दो हमें पता चल गया कि किस तरह से होता है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे a देते हैं, a बार, तो ये होगा 0। ठीक है, अगर हमारा a खाली रहेगा, यहाँ पे सिंपल से हम आपको बता देते हैं कि a b c d और a b c d, इसका मतलब क्या होता है, अगर इस पर हम बार दे दिए, ठीक है, इस पर कुछ नहीं, तो इस पर 0 हो जाएगा, पूरा टोटल 0 होगा, क्योंकि वार है, इस पर वार नहीं है, तो यहाँ पे 1 होगा, टोटल 1 होगा। अगर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर a b c d, इस पे बार है, इस पे बार है, बाकी नहीं है, तो जिस पे बार है वो 0 होगा, और जिसके बार नहीं है वो 1 होगा। इस पे बार है तो 0 होगा। इस पे अगर बार दे दिया तो इस पे हमें क्या होगा, यहाँ पे हमें 1 होगा। ठीक है, इस पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा, इस पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 1, इस तरह का वैल्यू होता है। तो इस तरह का पुट किया जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। और हाँ, अगर ग्रुपिंग आएगा तो उसके बाद हम ग्रुपिंग के बारे में फिर हम बताएंगे आपको कि ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे पहले हम पुट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम कुछ नाम लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले 0 0 होता है, यानी कि a बार b बार। ठीक है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं a b a b a b a b c d c d c d c d। अब हम बैठाएंगे a बार b बार, मतलब 0 0, फिर 0 1, यानी b पे
0 1 तो हमारा बी पे नहीं ए पे बार होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों बार होगा, फिर इस पे बार होगा, यहाँ पे दोनों पे बार होगा, यहाँ पे सिर्फ सी पे बार और यहाँ पे डी पे बार। याद रखिएगा, क्योंकि 0 0 1 0 1 और 1 1 1 0 ये ना है, तो इसको माना ए, इसको माना बी। ठीक है, तो ये दोनों पे बार हो जाएगा। ये हमारा ए है तो ए पर बार होगा, बी हमारा हो जाएगा। 1 1 है तो सिर्फ ए होगा और बी होगा। अगर हमारा ए है तो ए पर बार नहीं, बी पे बार होगा। ठीक है, क्योंकि 0 है। ठीक है, इस तरह का इसमें कंडीशन चलता है। अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ए बी सी और डी, जिस पे ए पे बार है, फिर हमारा क्या है बी पे बार है। हमारा ए पे बार है और बी पे सी पे बार है डायरेक्ट, और डी पे भी बार है ना। तो मतलब ए बार कहाँ हमारा मिल रहा है, ए बार और बी। तो ए बार और बी हमारा यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ए बार बी अगर हमारा वहाँ मिल रहा है तो हमारा 1 कहाँ पे पुट होगा, तो 1 हमारा यहाँ पे पुट होगा। ठीक है, 1 हमारा कहाँ पे, ए बार बी अगर मिल रहा है पहला तो, और उसके बाद सी और डी, सी डी दोनों बार मिल रहा था, हमारा 1 यहाँ पे पुट होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दूसरा हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है, यानी कि ए बी सी डी, जिस पे हमारा ए पर बार है और सी पे बार है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी, तो हमारा ए बार यहाँ पे मिल रहा है, इसको आप मिटा के लिख सकते हैं दोबारा। ठीक है ना, ए और बी, जिस पे ए पे बार है। ठीक है, तो ए बी तो ए बी हमारा यहाँ मिल गया, और सी डी हमारा ऊपर है लेकिन सी पे बार है, तो यानी कि हमारा 1 कहाँ होगा, इस जगह पे होगा, है ना, यहाँ पे मिल रहा है सी डी। ठीक है, चलिए अगला आपका है यहाँ पे 3 वाला। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बार बी सी डी है। ठीक है, ए बार बी सी डी, तो यहाँ पे ए बार तो हमारा ए बी मिल गया, यहाँ पे ए बार बी बार ये वाला मिल गया, लेकिन सी नहीं, डी पे बार है, सी डी पे भी बार नहीं है, तो ओ वैल्यू हमारा यहाँ मिल रहा है। देखिए, तो यानी कि हमारा 1 यहाँ मिलेगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं एकदम फटाफट। अब हमारा आ गया ये वैल्यू, यानी कि ए बी सी डी, जिस पे बी पे भी बार है, सी पे भी बार है और डी पे भी बार है, 3 गो पर। तो ए पर बार नहीं है, तो ए पर बार नहीं है तो हमारा यहाँ मिल रहा है, और बी पे बार है तो बी पे यहाँ पे बार है इस जगह पे। ठीक है, और सी डी यानी सी डी तो 0 0, यानी सी डी पे बार है तो इस बार यहाँ पे है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, कोई डॉट, अगर डॉट होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसको हम करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए है बी है सी और डी, जिस पे हमारा ये दोनों पे बार है। ये मैंने कर लिया था क्या, नहीं किया था, हाँ। तो ए बी यानी ये मिल गया हमारा। ठीक है, और सी डी यानी कि सी पे बार है, तो सी पे बार हमारा यहाँ पे दिख रहा है और डी पे बार नहीं है। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारा यहाँ पुट हो जाएगा। ओके, अगला वैल्यू आपका है, अगला पर यहाँ है, अगला वैल्यू क्या है, ए बी सी डी, जिसमें हमारा सिर्फ सी पे बार है, तो ए बी, तो ए बी हमारा कहाँ मिल रहा है, ए बी हमारा यहाँ पे मिल रहा है और सी पे बार है, यानी कि सी, तो सी हमारा कहाँ है, सी पे बार है ना, और डी पे भी बार है, सी पे भी बार है और डी पे भी बार है, तो यानी कि हमारा ए बी तो यहाँ मिल गया और सी बार डी बार यहाँ पे मिल गया आपको, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अगला आपका है ये वाला। ठीक है, अगला ये है, यानी कि ए बी सी डी, जिस पे डी पे बार है ना, डी पे बार है, तो ए बी तो आपको यहाँ पे मिल गया, ये इस जगह पे। ठीक है, कहाँ मिल गया, यहाँ पे आपको ए डी मिल गया। ठीक है, ए डी आपको एक मिनट, ए बी, ए डी आपको यहाँ मिल गया, और ये हमारा क्या है,
सी डी, और सी डी हमारा कहाँ मिल गया, सी पे डी बार है, यहाँ पे मिल गया, ठीक है, इस जगह पे। अब यहाँ पे मिल गया, अब क्या करना है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो इस जगह पे पुट होगा, ठीक है 1। अब हमारा टोटली हो गया, ठीक है, टोटली हमारा यहाँ से यहाँ तक के क्या हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सबको पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाने का रूल होता है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे पेयर बना रहे हैं तो पेयर के रूल, अगर 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है तो आप इस तरह का पेयर नहीं बना सकते, या तो आप 4 का बनाएं या तो 2 का या 8 का पेयर बनाएं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो सबसे ज़्यादा होता है ना कि सबसे ज़्यादा आप 4 का बनाएं, अगर 8 का बनता है तो 8 का भी पेयर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कितना पेयर बनता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेड वाला को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पेयर यहाँ बन गया। फिर हम देखते हैं पीला वाला एक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में एक और लेते हैं हम ग्रीन कलर से, तो ग्रीन कलर से हमारा एक पेयर यहाँ पे बन रहा है ना। फिर एक कलर और ले लेते हैं ब्लू, चलिए एक यहाँ से ये बन रहा है, एक यहाँ से ये बन रहा है, ठीक है। तो हमारा ये पेयर बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा FABCD, ठीक है, इक्वल, अब देखो हम क्या करते हैं, नहीं इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालते हैं इसको पेयर, पहले हम रेड वाला से चलते हैं, रेड वाला में AB यहाँ पे देख रहे हैं, रेड वाला AB यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि हमारा आ गया AB, जिस पे हमारा A पे बार है, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 1 के लिए लिए हैं, इसको के लिए लिए हैं, ठीक है, ये वाला के लिए लिए हैं, तो ऊपर में क्या है, ठीक है, ये दोनों पेयर के लिए लिए हैं ना यहाँ से यहाँ तक, और तो ये दोनों कॉमन, इसमें कौन कॉमन है ये देखिए, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा रेड वाला पूरा यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसके लिए तो ये आ गया, लेकिन ऊपर में ये भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो उन दोनों में कौन कॉमन है, तो CD कॉमन के मतलब क्या होता है कि C पर बार प्लस C बार इक्वल टू C बार होता है, ये हमारा कॉमन होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि C हमारा कॉमन हो गया, तो C यहाँ लिख दिए प्लस। अब हम चलेंगे क्या चीज़, अब चलेंगे हम ब्लू वाला में, ठीक है, पीला वाला में, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा है कि इसमें आ रहा है ये चीज़, और ऊपर में ये दोनों आ रहा है ना, दोनों आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला तो हमारा A और B हो जाएगा, जिसमें A पर बार है ना, और हमारा इस पे जो है ये दोनों, तो ये दोनों के कॉमन है, तो इसमें कॉमन कौन सा है, तो उसमें कॉमन D है, तो यहाँ पे D हो गया, और ये हमारा B है, ठीक है, प्लस। अब हम चलेंगे ग्रीन वाला ले लेते हैं। तो ग्रीन वाला में देख रहे हैं कि A हमारा आ रहा है AB, तो ये तो डायरेक्ट हमारा एक को आ रहा है, तो AB हम ले लेते हैं, और ये B बार है, ठीक है। यहाँ पे E आ रहा है और यहाँ पे ये दोनों आ रहा है, यानी कि इसको दोनों को कवर कर रहा है, इसको भी और इसको भी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन D है, नहीं C है, क्योंकि दोनों पे C पे बार लगा हुआ है ना, तो इसमें कॉमन आपका C बार हो गया प्लस। आगे अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेंगे, ये वाला पोर्स को और ये वाला पोर्स को, ठीक है, ये वाला पोर्स और ये वाला पोर्स हम लेंगे दोनों। तो ये जो हमारा आ रहा है, ये वाला आ रहा है AB, यानी कि हमारा यहाँ पे A और B लिखा जाएगा, ठीक है। और ये वाला पोर्स के लिए आपको ये वाला भी पोर्स लेना पड़ेगा, और यहाँ से ये वाला, क्योंकि AB है ना और AB है, दोनों है, ठीक है, AB है और इधर भी से भी है, तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा आपको। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें हमारा D कॉमन है ना, तो D कॉमन है, तो यहाँ पे सिर्फ D बार होगा, ठीक है, यहाँ पे
डी बार होगा, ये वाला बी है, ठीक है, डी बार होगा। ये हमारा टोटली एक्सप्रेशन निकल गया, ठीक है, टोटल एक्सप्रेशन निकल गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपका लिखा हुआ है कि जहाँ पे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 1 प्लस 1 0 ना, 0 1 1 प्लस 1 0 1 प्लस 1 1 0, ये हो गया, ठीक है। तो इसको भी निकाल सकते हैं आप, एक्सप्रेशन करके निकाल सकते हैं ऑटोमेटिक। इसको कितना बोलते हैं, तो इसको 2 4 8 यानी कि 12 हो जाएगा। यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, है ना, 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 12 का हो जाएगा। यहाँ पे आपको आ जाएगा, ये 2 हो गया और ये 4, ये और 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 10, है ना, यहाँ तो आ जाएगा आपको 10, प्लस में 10 आ गया। यहाँ पे 2 और 4 6, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 6 आ जाएगा, क्योंकि 0 का काउंटिंग नहीं होता ना। यहाँ पे आपको 2 कुछ तो लग रहा है मेरे को, यहाँ पे आपको 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 होगा और इस पे बार होगा, क्योंकि ये वाला हमारा फोर्स कॉमन था। हाँ, तो ये बार होगा इस पे, क्योंकि ये कॉमन था ना यहाँ पे, सी बार सी बार, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसको हमारा ले लेंगे 4, तो ये 4 हो जाएगा। प्लस साइड कर दे सबके, कितना 10 10 12 10 10 20, अब 20 32 32 होगा ना, टोटल का जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना पूछेगा नहीं, हमारा सिर्फ यही पूछेगा इतना। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट, ज़्यादा एक्सप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना में निकल जाएगा, ठीक है।